औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अमूमन जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो ऑनलाइन एडमिशन्स होता है। तो उसके बाद दीगर जो प्रोसेस होते हैं चालान, और उसके बाद जो एजुकेशन या सेमेस्टर प्रोसेस जो होता है, असाइनमेंट्स अपलोड करना, वर्कशॉप्स वगैरह जो अटेंड करने होते हैं उनकी डेट्स, और फेस टू फेस जो प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके बाद जो है लास्ट नंबर पे हमें डिग्रीज़ को अप्लाई करना होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम जो है चार चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपने अप्लाई करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी नए जो एडमिशन्स अभी रिसेंटली जा रहे हैं, ठीक है, जो रिसेंटली अभी नए एडमिशन्स कंटिन्यू हैं, तो वहाँ पे आप अपनी जो एडमिशन्स हैं उनकी एप्लीकेशन आप अपनी सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे आज इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे। नंबर सेकंड पे हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अपने रोल नंबर स्लिप को कैसे डाउनलोड करना होता है, क्या तरीक़ाकार होता है। तो हम कैसे जो है अपने और LMS है वहाँ पे जाके हम अपने जो रोल नंबर स्लिप्स हैं या डेट शीट है तो वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे या उसका क्या तरीक़ाकार होता है। नंबर थर्ड में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। LMS पोर्टल है, उसकी यूज़र ID का जो पासवर्ड है वो आपसे कहीं गुम गया है या आपसे कहीं मिसप्लेस हुआ है या आप भूल गए हैं, तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे, जहां आप अपनी असाइनमेंट्स, वर्कशॉप्स और अपने जो फेस टू फेस प्रोग्राम्स होते हैं वो आप अटेंड करने के काबिल होंगे। नंबर 4 पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी डिग्रीज़ है उसके लिए क्या चीज़, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे आप डिग्री के लिए मैनुअल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप अपने डिग्री के लिए जो है अटैच करने हैं और आपने अपनी डिग्री के लिए अपने अप्लाई करना है। फ़ीस जो है हम कैसे जमा करेंगे, चालान कहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ और दीगर जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं डिग्री को अप्लाई करते वक्त, ये चीज़ें आपने बड़े जहन में रखनी है, ठीक है, कि अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने ये चीज़ लाजमी काउंट करना है कि आपने कहीं भी अपने पेपर में एब्सेंट्स तो नहीं रहे, ठीक है, यानी ड्यूरिंग पर्टिकुलर डिग्री जो आप पहले सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर तक जो भी आपका प्रोसेस रहा है, कहीं भी आपने अपने एग्ज़ाम्स में एब्सेंस तो नहीं रहे। अगर एब्सेंस रहे तो आपकी वो जो पेपर के चार्जेस होंगे वो आपके जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो है अपनी वो अमाउंट जो है पर पेपर 300 के हिसाब से ड्यू करनी पड़ेगी। तो ये आपने बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं आपने तो अप्लाई करना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो मेरे आपके लिए यही सजेशंस हैं कि अगर आप कहीं भी आप अपनी एडमिशन्स को आपने भेज दिया है, ठीक है, उसके बाद आप अपने पूरे सेमेस्टर में कहीं भी अगर आपका रीअपीयर हो जाए तो वो अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन एब्सेंस नहीं होना। जितने पेपर आपके एब्सेंस होंगे वो आपकी डिग्री के, जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपकी सारे जो पेपर्स की जो फीस होती है जो आपने एब्सेंस की हैं वो रिकवर होंगे। तो उसके बाद आपकी डिग्री के लिए जो है अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, यानी आपका वहाँ पे कोई ड्यू ना हो तो ही आपकी डिग्री इशू की जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट भी तभी आपको इशू होगी जब आपकी वहाँ से सारी ये वेरिफिकेशन होगी। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, तो अभी चलते हैं, हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये जो स्टेप्स हैं वो आपको आसानी से समझ आ सकें। तो अगर आपको कोई भी इस हवाले से प्रॉब्लम हो दी गई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मुझे कहते हैं महफूज खटक, आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाउ टू। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जो AIOA की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आप लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह डैशबोर्ड अपीयर होगा। तो सबसे पहले हमने एडमिशन वाले इस पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास दो किस्म के पेजेस आ जाते हैं, ठीक है, यानी सब मेन्यू इसके ओपन होते हैं। एक है एडमिशन OAS और दूसरा है इनरोलमेंट CN, ठीक है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपने एडमिशन OAS के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
तो उसके बाद अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली एनरोलमेंट सीएमएस के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से जो मैनुअल है या पेज है वो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ डिफरेंट किस्म के आपके पास लिंक्स हैं। तो अब सबसे पहले हम एप्लीकेशन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक पेज ओपन हो जाए। जब आप लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आप इस तरह के जो पेज है इसके ऊपर लैंड कर जाएंगे। यहाँ हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन हैं। अगर आप पहले ही से रजिस्टर हैं तो आपने जस्ट ईमेल और सेल नंबर लिख के यहाँ पे और पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर करना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास दो किस्म के ऑप्शन है, ठीक है। दो किस्म के ऑप्शन है। आप ईमेल ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू जो है अपनी जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल ठीक है, आपने आपकी ये चॉइस है कि आप ईमेल के थ्रू सिर्फ ईमेल या अपनी जो मोबाइल नंबर है इसके थ्रू आप अपने आपको यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं तो आपने ईमेल को वेरिफिकेशन जो है करनी है, ठीक है। या मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं या अपने मोबाइल नंबर लिखना और उसके बाद नीचे पासवर्ड और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। या एसएमएस आएगा। उसके बाद अगर आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू यही फीचर है जो आप यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड और अपने पासवर्ड को कंफर्म करके क्रिएट कर देना है। आपके पास लिंक आएगा, सिंपल इस लिंक को क्रिएट करना जो है वेरीफाई कर देना है, ठीक है। सिंपल से प्रोसीजर है, आप इसको कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। जब आप ये प्रोसेस हो जाए तो इस पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जब हम फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो एंटर करनी है। यानी कि यहाँ पे ऊपर अगर आपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की है तो आपने मोबाइल नंबर को एंटर, अगर आपने ईमेल के थ्रू की है तो आपने जस्ट अपने ईमेल एड्रेस को लिखना है और पासवर्ड को उसके बाद एंटर करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह की डैशबोर्ड जो है शो होगी। यहाँ पे आप जो है लेफ्ट पे देख रहे हैं कि आपके पास अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। कि नए प्रोग्राम जो हैं आपके पास कौन से ओपन हैं तो उसके ऊपर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो फिलअप करनी है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं तो आपके पास इस तरह की जो विंडो है वो ओपन हो जाती है या डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आप फेस टू फेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं जहाँ पे आप एलिजिबल भी हों और अप्लाई करने के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के लिए यानी घर बैठ के पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। इनके ऊपर आप अपनी जो यहाँ पे जो प्रोग्राम हमारे पास ओपन है तो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी रेलेवेंस है या आपके रेलेवेंस जो भी प्रोग्राम है उसको हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सपोज हम सर्टिफिकेट आफ्टर एचएससीसी इन लाइब्रेरियन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमने ये जो है सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ चेक एलिजिबिलिटी करके अपनी एलिजिबिलिटी को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने इसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर हमने जो है अपनी एडमिशन्स को भेजना है, ठीक है। नहीं तो ऊपर फेस टू फेस प्रोग्राम है। अगर आप अपनी जो क्लासेस हैं, ठीक है, आप अपने ठीक है अपने क्लासेस को आप अटेंड करना चाहते हैं, फिजिकली आप यूनिवर्सिटी जाके फेस टू फेस अपने प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए प्रोग्राम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे है हमने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना होगा।
जो बंदा घर बैठ के पढ़ना चाह रहा हो। उसके बाद जब प्रोग्राम को सिलेक्ट कर दिया है तो नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो हमारे पास इस तरह की जो है ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास दीगर जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने किसी भी प्रोग्राम्स के ऊपर जिसके ऊपर हमने और जिसको सिलेक्ट करना है तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब हमने जो फ्रेंड्स अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं और जो हमारी जो आईडी है, जो हमारा जो प्रोफाइल है, वो जो है अभी तक फिल नहीं हुआ है, या एप्लीकेशंस जो स्ट्रेंथ है वो हमने 100% करनी है कंप्लीट। अपनी जो प्रोफाइल है वो इसको हमने अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने से पहले यहाँ पे हमने जो प्रीवियस आपके पास जो एकेडमिक है, आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो क्या है, ठीक है। आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, आपके पास जिस प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई करा चाहता हूँ उसके लिए जो कम से कम एलिजिबिलिटी है कि वो कह रहे हैं कि एफ ए आपकी होनी चाहिए, यानी एच एस एस सी होनी चाहिए, एफ एस सी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको 12 ईयर प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है। नीचे अपने जो ऑप्शंस हैं डिग्री के वो सिलेक्ट करने हैं कि एफ ए डिग्री की जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। एफ एस सी है, आई काम है, आई सी एस है, ठीक है। तो वो अपने जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद सिंपल एफ ए है। तो उसके बाद यहाँ पे एफ ए में भी आपके जो प्रेफरेंसेस हैं या मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। एफ ए में आपकी क्या स्पेसिफिकेशन क्या थी, ठीक है। आर्ट्स में थी, ठीक है, एजुकेशन के साथ थी, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो भी आपकी ऑप्शंस हैं वो आपने पार्टिकुलर को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने इसको कंप्लीट किया है वो सॉरी बोर्ड का नाम यहाँ पे हमने लिखना है जहाँ से आपने इस डिग्री को अचीव किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है स्टार्टिंग ईयर, आपने इस डिग्री को जो है स्टार्ट कब किया था, ठीक है, और इसको आपने एंड कब किया था, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका डिग्री का जो रोल नंबर है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो इसकी जो एग्ज़ाम टाइप है वो डेफिनेटली एनुअली ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स हमने एंटर करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप्स है, जब आप अपनी डिग्री को जब आप अपनी डिग्री को अपडेट कर देते हैं, जब आप अपनी रिजल्ट जब आप अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास 10% जो है प्रोफाइल अपडेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको 100% करना है, ठीक है। यहाँ हमने सबसे पहले जो है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ को ऐड करना है। उसके बाद हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस वगैरह है कोई, ठीक है, कोर्स इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, और अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। और ये नीचे जो अंडरटेकिंग है इसको हमने सिलेक्ट का ऑल करना है या एक्सेप्ट ऑल करना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। यहाँ पे हमने सब फ्रेंड सबसे पहले जो है प्रोग्राम स्टडी के ऊपर क्लिक करना है। जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे हमने ऐड कर देने हैं। जैसे ही हमारे पास प्रोग्राम ऑफ स्टडी का ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले ही हमारे पास यही ऑप्शन आई थी, लोकल और इंटरनेट, ठीक है। तो हाँ, आप जो है लोकल हैं, ये पाकिस्तान में रहने वाली हैं, तो आप लोकल हैं। सबसे पहले आपने अपने जहन में जो है ये कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। उसके बाद जो लोकल जो मुतलका आपके प्रोग्राम्स होंगे उनके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जो प्रोग्राम्स भी ओपन होंगे जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने चाहता हूँ कि मैं
जो लाइब्रेरियनशिप का सर्टिफिकेट जो है हासिल करूँ, ठीक है, या मैं वहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल करूँ और या मैं इसमें जो है ठीक है, सपोज़ मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए तो इसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। उसके बाद जब हमने ये काम कर लिया है तो उसके बाद हमने ऐड प्रोग्राम करना है। जो प्रोग्राम्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। जैसे लिस्ट हो जाएंगे तो ये नीचे जो हमारे पास प्रोग्राम्स की जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो यहाँ पे इंटर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये एंटर हो जाएंगे यहाँ पे ये जो बायोडाटा हमने लिखा है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो नीचे हमने सेव एंड जो कंप्लीशन है इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड देखेंगे ये हमारा जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारा ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, 20% हो चुका है। नीचे हमने जाना है, अब जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ हमने लिस्ट कर ली हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, तो यानी कि इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ और प्रोग्राम जो है चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। नहीं तो हमने सेव एंड कंप्लीट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना। ये ग्रीन कलर का हो चुका है, इट्स मीन कि ये जो हमारी प्रोग्रेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये जो प्रोग्राम स्टडी था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। जो प्रोग्राम्स हैं वो हमने सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद हमने जाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमने जो है फिल करना है। ओके, तो फ्रेंड जब आपके पास जो बायोग्राफिकल डाटा का फॉर्म है वो और ओपन हो जाता है, यहाँ सबसे पहले आपके पास जो है ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप प्रीवियस जो है रजिस्टर्ड हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, आपकी आईडी है रजिस्ट्रेशन, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी है तो वो लाजमी फर्स्ट नेम को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो लास्ट नेम है वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो ये आपने ये जहन में रखना है कि ये जो नाम है ये आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, जैसे आपकी जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक आपने ये नाम जो है एंटर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो फीमेल है, मेल है, आप ट्रांसजेंडर हैं, अपनी जेंडर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपकी क्या है, ठीक है, ये मुख्तलिफ की कैटेगरीज हैं, अपने उसको सिलेक्ट करने का, सिंगल है सिंगल लिखना है, मैरिड है मैरिड लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आपने चूज करना है। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी बनती है, सबसे पहले हमने मंथ को चूज करना होता है। उसके बाद हमने डेज को चूज करना है, तो जो डेज आपकी बनती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का एरर आ रहा है तो आपने कंट्रोल प्लस अपने एरो डाउन करना है, तो आपकी ये जो मिस्टेक्स है, ठीक है, ये जो इनकी जो हमारे पास ये कंट्रोल प्लस एरो डाउन करेंगे तो आपकी यहाँ सॉरी कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन, ठीक है, ये करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे वेबसाइट की जो इंटरफेस है वो सही हो जाएगा। आपके पास ये जो डेट्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ईयर को चूज करना है, जिस ईयर को आपकी बर्थ हुई। यहाँ पे जो नीचे है इसके बाद रिलीजन्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपने नॉन मुस्लिम को, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को। ब्लड ग्रुप आपकी क्या है आपको ये सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कोई भी आपकी जो भी आपका जो आपसे रिलेटेड है वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी अगर है तो वो आपने सेलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो आपने नन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। अगर कोई है तो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपने क्लिक करनी है। ठीक है, फादर नेम लिखना है, अगर वो अलाइव हैं तो अलाइव, अगर वो डिसीज्ड हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं, तो डिसीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, यानी वो करते क्या है, उनका जो उनका माशी स्टेटस है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी जॉब्स क्या हैं या बिजनेस क्या है। वो करने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे दीगर जो नंबर है वो हमने यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, गार्डियन इन्फॉर्मेशन ने, ठीक है, गार्डियन का नेम लिखना है यहाँ पे और गार्डियन की ऑक्यूपेशंस लिखना है। ठीक है, इन केस ऑफ अगर आपके फादर का जो है वो डिसीज्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने डिसीज को क्लिक किया, अगर वो लाइव है
तो डेफिनेटली फादर ही आपके गार्डियन होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपने ध्यान से इसको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आप अलाइव के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये बाकी सारे जो डिटेल्स होंगी वो आपकी यहाँ पे इंटर होंगी और आपने इसको जो है काफ़ी सेम एज फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे पुट हो जाएंगी। लेकिन ये उस केस में अगर आपका डिसीज्ड है फादर, तो उसके बाद यहाँ पे आपने गार्डियन, जो भी आपका गार्डियन है उसका आप मेंशन करना चाहते हैं, उनका कारोबार, उनका नाम और उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आपने फादर जो है डेफिनेटली वही आपकी गार्डियंस हैं, तो उनकी जो एड्रेसेस हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी गार्डियंस के तौर पर सेव हो जाएगी। नीचे आपके पास नेशनलिटी डेफिनेटली पाकिस्तानी ही होगी। आपका CNSE नंबर, बेफॉर्म नंबर, ठीक है, अगर CNSE नहीं है तो बेफॉर्म नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रोविंस कौन सा है, आपने प्रोविंस सूबे को सिलेक्ट करना है। सूबे को सिलेक्ट करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट जो है ओपन हो जाती है। अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद नीचे तहसील को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी हल्का तहसील है। उसके बाद आपकी जो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे हमने लिखनी है। ठीक, एड्रेस लिखने के बाद ओके, सो फ्रेंड नीचे आपके पास एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है एरिया, कि आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया से। ठीक है, तो अगर आप शहर में रह रहे हैं तो अर्बन है, अगर शहर के बाहर यानी देहात में रह रहे हैं तो आप डेफिनेटली रूरल को ही चूज करेंगे। उसके बाद आपकी जो एड्रेस है, जो एड्रेस हमने यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद फर्ज करो आपका डिस्ट्रिक्ट अटक ही आप में ही कहीं आपका रेजिडेंस है, तो आपने यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो जो पोस्टल कोड है वो एंटर करना है। उसके बाद आपकी जो मेलिंग और पोस्टल एड्रेस, फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, मेलिंग और पोस्टल एड्रेस। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने जो आपने पोस्टल एड्रेस यहाँ पे हमने एंटर की है, ऊपर जो हमने मेलिंग सॉरी पोस्टल एड्रेस जो भी हमने ऊपर एड्रेस ऐड किया है, ठीक है, तो वही हमारा पोस्टल भी है या मेलिंग एड्रेस भी है। आपकी जो भी बुक्स और जो ट्यूटर्स का जो करस्पॉन्डेंसेस होगा वो इसी के थ्रू होगा, तो आपने इसी को ही आप जो है काफ़ी सेम जो है एज परमानेंट, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं किसी सिटी में, किसी और जगह का एड्रेस देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई जो है मसला नहीं होगा। अगर आप वही आप बाय डिफ़ॉल्ट ही अपना वही रखना चाहते हैं एड्रेस, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल, ठीक है, आपकी जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है, आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्ट करना है और नीचे अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को, यानी किस डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल बना हुआ है या इशू हुआ है। ठीक है, वो इशू करने के बाद नीचे आपके पास जो है ईमेल एड्रेस होगी, वो आपने लाजमी एड्रेस कर लिखना है। नीचे अपने मोबाइल नंबर को, यानी अगर आपका टेलीफोन नंबर है PTCL का है या वो एंटर करना है। ऊपर ईमेल एड्रेस, नीचे जो है अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले मैं बता दूं कि आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो कन्वर्टेबल ना हो, यानी कि आपका मोबाइल जो नेटवर्क है वो जायज़ का है और वो कन्वर्ट हुआ हुआ है टेलीनार पर या वारिद पर या किसी और दूसरे नेटवर्क पर, तो आपको जो SMS होगा वो मौसूल नहीं होंगे। किसी भी जो इनके जो ट्यूटर्स के होते हैं, ठीक है, या आपको कोई यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह या एडमिशन्स के जो है प्रमोशन के हवाले से, ठीक है, या डिफरेंट जो शेड्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपकी वर्कशॉप्स है आपको मैसेज नहीं आया, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। आपने सही जो रियल और ऑथेंटिक नंबर है, मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लेना है। यहाँ पे कोड लिख के बाकी नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना है और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट जो है सबमिट कर देना है। सो हमारी जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। नीचे हमने एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है फिल करना है।
यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यानी कि आपके पास, तो यहाँ पे हमने ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने HSC की जो है की है, यहाँ पे हमने जो SSC है उसकी भी हमने यहाँ पे जो डिग्री हमने 10th की है, 10 क्लास की, तो वो उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे हमने एंटर करने हैं। ठीक है, डिग्री की जो क्राइटेरिया जो कैटेगरी होगी वो डेफिनेटली मैट्रिक ही होगी। उसके बाद आपकी जो मैट्रिक थी वो किस कैटेगरी में थी। ठीक है, उनके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो किस में थे, साइंस। ठीक है, साइंस के बाद आपने ये कहाँ से इसको जो है कंप्लीट किया है, तो उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखना। नाम लिखने के बाद आपके मार्क्स की जो सॉरी इसके जो यहाँ पे जो है इसकी जो स्टार्टिंग ईयर आ जाता है, कब से कब तक जो है आपने इस डिग्री को अचीव किया है। ठीक है, 2 सालों में किया डेफिनेटली, 2019 से 2010, या इससे पहले बाद में किया आपने 2013 से, ठीक है, 2011, ठीक है, 12 13 और तकरीबन हम 12 तक कर, ठीक है, 2011 से आपने मैट्रिक को स्टार्ट किया, 2012 यहाँ पे उसका जो मैट्रिक का रोल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। डेफिनेटली एनुअल एग्ज़ाम्स टाइप्स होगा। उसके बाद आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम वो मार्क्स भी होंगी। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो 1100 हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स आपने जितनी भी गेन किए हैं तो वो हमने यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी जो डिविजन्स है वो खुद यहाँ पे जो एंटर होगी। सो ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने अभी जो आपकी जो रिकॉर्ड है हमने दोनों ऐड कर ली हैं। 9th का भी SSC का जो रिकॉर्ड है वो भी हमने यहाँ पे हमने जो है अपडेट कर दिया है, ये देखिए। और ऊपर जो है हमारे पास जो FSC का था, HSSC का था या FA का था वो हमने पहले ही ऐड किया था, क्योंकि इस डिग्री की यही रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपनी कोई मिस्टेक किया है तो आप कुछ चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी हो सकते हैं। नीचे अंडरटेकिंग है, इसको हमने अंडरटेकिंग करनी है। उसके बाद हमें सेव एंड कंप्लीशन के ऊपर या कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो प्रोग्रेस है वो 70% पे पहुँच चुकी है। यानी ये जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो हमारे पास ग्रीन में आने लगी। उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपकी किसी फील्ड में एक्सपीरियंसेस हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स की इंफॉर्मेशन हैं और फोटोग्राफ है। 3 स्टेप्स हमारे पास रह गए। अगर आपके पास यहीं ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस यहाँ पे एक्सपीरियंसेस को ऐड करना चाहते हैं, किस हवाले से आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, तो ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ क्लिक किया है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई किसी किस्म के एक्सपीरियंसेस जो है ऐड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं है। अगर हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारी जो प्रोग्रेस थी वो 10% मज़ीद इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो अवेलेबल कोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कोर्सेज हैं, हमने इसको ऐड कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है अपनी एडमिशन्स को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, इन कोर्सेज को जो है हमने सिलेक्ट करना है। यानी कि जैसे आप अपनी किसी भी सेमेस्टर के लिए आप जब अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन के लिए, तो जैसे हमारा पहला सेमेस्टर होता है, पहले सेमेस्टर में हमारे कोर्सेज होते हैं, इस तरह यहाँ पे भी हमारी जो डिग्री है, सॉरी हमारा जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, लाइब्रेरियनशिप्स का, उसमें हमारे पास 2 किस्म के कोर्सेज हैं। एक यहाँ पे हमारे पास जो है कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कंपलसरी कोर्सेज होती हैं वो खुद ब खुद पहले से ही सिलेक्ट होती हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो इलेक्टिव होती हैं इस, तो आप वहाँ पे अपनी चॉइस से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने कर दिया है। अब हमारी जो कोर्सेज हैं वो अपडेट हो चुके हैं। नीचे जो है इनकी फीस भी आ चुकी है,
ठीक है, 1320 है दोनों की। और यहाँ पे इसकी जो टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सारी चीज़ें मिला के टोटल जो हमारे पास फ़ीस बन रही है 4890 रुपये है। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट करना है यहाँ पे सेवमेंट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोग्रेस है वो 85% हो चुका है। नीचे कोर्स के इन्फॉर्मेशन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमने फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले है ऑप्शन, यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CNIC या आपके पास वेब फॉर्म है तो उसकी जो है यहाँ पे हमने पिक्चर्स को अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो चीज़ है वो आपने लाजमी यहाँ करना है कि आप अपनी जो फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं अपने नाम के साथ CNIC करना, CNIC अपने नाम और डोमिसाइल भी अपने नाम के साथ यहाँ पे अपलोड करना है। यानी फाइल को एडिट करके यहाँ पे हमने अपलोड करना है। उसके बाद ये 3 चीज़ें होंगी तो फर्दर हमारे पास जो नीचे डॉक्यूमेंट्स है वो फर्दर की जो डॉक्यूमेंट्स सॉरी जो आपकी फर्दर की जो CNIC है उसकी रिक्वायरमेंट्स आपसे यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके वो यहाँ पे जस्ट जो है मैट्रिक की जो आपके पास सर्टिफिकेट है और उसके बाद जो है FSC की जो आपके पास या मार्कशीट है तो वो हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद जैसे हम सिंपल स्टेप में हम सेव एंड कंप्लीट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना। ओके, सो फ्रेंड्स, जब आप अब ये सारी चीज़ें हम अपलोड कर लें, मार्कशीट, CNIC और फर्दर का CNIC, ठीक है, और हमारे पास जो डोमिसाइल, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने अपलोड करनी है जो स्कैन शुदा हों। ठीक है, कम से कम उनकी जो साइज़ होना चाहिए वो 0.5 MB, यानी कि आप उसको 400 KB तक जो है स्कैन कर सकते हैं, तभी जाके यहाँ पे अपलोड होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। सो डियर व्यूअर्स, तो अभी हमारा जो प्रोफाइल है वो 99% जो है कंप्लीट हो चुका है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। नीचे अंडरटेकिंग है, से सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। नीचे एक्सेप्ट ऑल, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड पे हमारे पास जो है सबमिट एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था। जब हम इस तो एंड पे हमारे पास जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा कि यहाँ एप्लीकेशन हमने जब सबमिट कर ली है तो अब जो है बस इस एप्लीकेशन में आपकी रेड लाइट में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये सारा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया है कि अब आपकी जो एडमिशन है डाउनलोड कर लिया है, एडमिशन वेरीफाइड हो गया है, तो आपकी यहाँ पे आपको वो लिंक भेजें। ठीक है, ईमेल के थ्रू या आपकी उस आपको SMS आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो एडमिशन्स है वो वेरीफाइड हो जाएगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लिंक आपके पास आएगा उस लिंक के थ्रू यहाँ पे हमने एंटर होना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, यानी कि जब ये सेकंड स्टेप्स होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होती है, सबमिट होने के बाद वेरीफाइड हो गई, चालान पेड हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मरला है वो आपको ईमेल के थ्रू यूज़र आईडी, पासवर्ड हो सारी चीज़ें भेज देंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लॉगिन होना है। यहाँ पे क्यों लॉगिन होना है, क्योंकि जब आपकी प्रोसेस है यहाँ पे आप जो LMS के थ्रू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्यूटर की इंफॉर्मेशन होती हैं, की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, अपने डिग्रीज वगैरह। ठीक है, किसी और जो फाइनेंशियल एड वगैरह के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कोई और रिक्वेस्ट उनको भेजनी है, ठीक है, तो आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो वो सारे ऑप्शन इसी जो LMS है हमारे पास या CMS भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पे जो है इंटर होते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि सपोज आपकी एडमिशन हो गई हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे लॉगिन होना है। अब सेकंड ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड वीडियो का जो कंटेंट है, जो सेकंड स्टेप है वीडियो का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो हमारे पास आगे यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे नीचे पासवर्ड को एंटर करना है। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो हमने एज ए यूज़र आईडी यहाँ पे एंटर करना है।
लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे रिसेंटली आप, ठीक है, तो अभी आपके पास जो एसएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू आपके पास आई है यूज़र आईडी वर्ड है, नीचे उसका पासवर्ड एंटर करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपनी सारी प्रोफाइल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस रीजनल इंफॉर्मेशन, आपके अपने जो कैंपस है उसका रीजनल इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, ठीक है, एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स हैं, ठीक है, आगे माई ट्यूटर है, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास ये जो फैसिलिटी है, यानी ये जो डैशबोर्ड है जहाँ से स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें एक्सेस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने फाइनेंशियल अकाउंट कोई चीज़ आपकी ड्यू नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से चेक हो सकती हैं, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट है, ठीक है, किसी कोई सर्विस आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है, फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना है, चालान आपने यहाँ से जनरेट करना है, ठीक है। आपने सेंटर की जो आप चेंज करना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, वो भी आप यहाँ से जो एप्लीकेशंस है उसके थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आगे मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग है, ठीक है, जो बुक उन्होंने डिस्पैच की हैं आपके एड्रेस पे वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे डिग्री ट्रैकिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग, आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया है या ट्रांसक्रिप्ट के लिए, तो आप यहाँ से इसको जो है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब सबसे पहले हमने जो जो वीडियो का सेकंड पार्ट यही है कि हम अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स है वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स ऑप्शन है एग्जाम एंड ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे बेशक इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लें, न्यू को हाइड कर लें बेशक। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ पे कैसे क्या चीज़ सर्च करूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सर्च का, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो ऊपर सारी चीज़ें हैं एकेडमिक्स, इंस्टीट्यूशंस, कैरियर, सेमेस्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है ऑटो फिल हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउज होगा, ब्राउज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है जो हमारे पेपर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कोर्सेज हैं सारी चीज़ें जो है हमारे पास डिटेल में आ जाती हैं। मेन चीज़ यही होती है कि हम जो रोल नंबर स्लिप्स है वो हम कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। पहले तो सिंपल सा आप रोल नंबर लिखते थे तो वो आपकी सारी जो जो एग्जामिनेशन की जो डिटेल थी वो आ जाए, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है डाउनलोड रोल नंबर स्लिप पर, तो आपकी यहाँ से जो रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी है कि अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक्स आ गया है, ठीक है, आप उसको सही करवाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे जाना है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आगे रिफंड है, ठीक है, हमने कोई एक्स्ट्रा फीसेस वगैरह पे की हैं, ठीक है, तो वो हमने यहाँ से, ठीक है, अगर अदर फी फी चलान इनवाइसेस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट का बटन आ जाता है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 किस्म की ऑप्शन आ जाती हैं कि आप लोकल स्टूडेंट हैं यानी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, या अदर देन आप यानी कि आप फॉरेन कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास इस तरह की जो विंडो ओपन होती है, या आपके पास जो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, या कमेंट्स का सेक्शन जिसको कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास करेक्शन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस क्या चीज़ जो है यहाँ पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे कमेंट लिखनी है, ठीक है। तो अगर आपने नाम को चेंज करना है तो अपने नाम वगैरह का जिक्र करना है,
अगर गलत हो, कहीं मिस्टेक्स हुआ हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है वो उनके पास चली जाएगी। उसके बाद वो रिव्यू लेंगे, ठीक है। दीगर अगर आपसे कोई चीज़ वो रिक्वायरमेंट करेंगे तो वो इस तरह कमेंट्स जो है यहाँ पे हमने व्यू या ऐड कमेंट करना है, तो इस तरह से आप उनसे इस तरह कम्युनिकेशन करके अपनी जो डिज़ायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप सही करवा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं वीडियो के जो स्टेप्स नंबर 3 है कि जो LMS की आईडी है वो आप भूल गए हैं, आप अपने पासवर्ड को रिकवर करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करें। तो अब हम चलते हैं, तो आइए देखते हैं इसका डेमो। यहाँ हमारे पास आप जो है डिफरेंस जो हमारे पास रीजनल ऑफिस हैं उनकी जो ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है। आपके जो रीजनल ऑफिस है, ठीक है, तो वो आपने चूज़ करना है, ठीक है। आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट्स और जो भी आपके रीजन के मुतलका है, जो कंसर्न आपका रीजनल ऑफिस है, उनका जो ईमेल एड्रेस है वो आपके उनके जो है सामने लिखा गया है। अगर आपका एबटाबाद रीजन है तो उनका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सपोज़ आपसे जो है ये LMS की आईडी जो है आप इसको रिकवर करना चाहते हैं या आप पासवर्ड को रिकवर करना चाह रहे हैं, हमने जो है इनको मेल करनी है, ठीक है। मेल इनके जो LMS की जो इनका ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर हमने मेल करना है और उनको बता देना है कि ये जो मेरी जो LMS की आईडी है उसका मैं पासवर्ड जो है भूल गया हूँ, तो खैर मेरे पासवर्ड को रिकवर किया जाए। तो उनको सिंपल सी एक मेल करनी है, अपनी जो डिटेल्स हैं, नाम लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, डिग्री, जी आप जो प्रोग्राम है आपका वो कौन सा है, ठीक है। तो डेफिनेटली तो आपको ये रिप्लाई देंगे और रिप्लाई में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देंगे जो आपकी आईडी और पासवर्ड है, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स जो है आपको वो अप्लाई जो रिप्लाई करते हैं वो पासवर्ड जो है रिकवर कर देंगे। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। जो ईमेल में आप लिखना चाह रहे हैं जो टेक्स्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसको कॉपी करके आप जो है पेस्ट करके आप उनको मेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम भी यहाँ से सॉल्व हो जाए। बढ़ते हैं हम वीडियो के स्टेप नंबर 4 की तरफ कि हम अपने डिग्री के लिए जो है कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए उसका एक डेमो लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मैंने जो है पहले ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर रखा है। आप इसको अल्लामा इकबाल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑफिस यूज इसको आपने नहीं छेड़ना है, हमने बिल्कुल इसको ऐसे ही रहना। नीचे जो है आपके पास दो किस्म के ऑप्शन है, यहाँ पे अर्जेंट या आपकी नॉर्मल फीस है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें बेसिकली जो है डिफरेंस यही है कि अर्जेंट में आपको मिनिमम जो है वो मैक्सिमम जो है 7 डेज और जो नॉर्मल फीस है आपकी उसमें 45 डेज रिक्वायर्ड होंगे प्रोसेस में। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्रेंड्स लिखना है अपना जो प्रोग्राम का नेम है, ठीक है। रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करना है। उसके बाद अपने जो ग्रुप है उसका जो नाम है वो लिखना है, जनरल कॉमर्स, ठीक है। नीचे जो है इसके बाद यहाँ पे हमने अपनी वल जो है अपना तलब इलम का नाम, उसके बाद वल्दियत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में जो है अपना नाम लिखना है। नीचे जो है अपने वालिद का नाम यहाँ पे एंटर करना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आप जो एड्रेस है, एड्रेस जो इंग्लिश में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट या डिग्री की जो फीस है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, कितनी फ़ीस आपने जमा कराई है, ठीक है, अर्जेंट की कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री की जो मुख्तलिफ फ़ीसेस हैं आपके जो कोर्सेज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं उनकी कैटेगरी के हवाले से यहाँ पे उनकी नॉर्मल और अर्जेंट फ़ीसेस एंटर हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने कोर्स और सारी चीज़ें जैसे देखनी है और आपने कितनी फ़ीस जमा कराई है, नॉर्मल या अर्जेंट, ठीक है। तो वो उस हवाले से, उस लिहाज से जो है अपने ऊपर जो यहाँ पे फ़ीस है
वो यहाँ पे हमने लिखनी होती है। दोबारा इम्तिहानी फ़ीस यानी ये जो रीअपीयर वाला है, ठीक है, वो आपने कितने पेपर हैं जो आपने रीअपीयर किए थे, यानी जहाँ पे आप जो है वो एब्सेंस रहे, ठीक है, तो वो उनकी फ़ीस और सारी चीज़ें मिला के उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है चालान नंबर है वो एंटर करना है, ठीक है, आपने कब इसको जमा कराई और कौन से बैंक में जमा कराई है, ठीक है। अभी तो आप इस सारी प्रोसेस जो चालान होगा आप इसको इसी पैसे क्यों जमा करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तारीख पैदाइश सॉरी यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो रिकॉर्ड नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपने जो पासशुदा आपके मज़ामीन हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने लाजमी देखना है कि आपने बेनिफिट में क्या क्या चीज़ यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे दस्तखत तलब-ए-इल्म है यहाँ पे एंटर करने हैं, अपने दस्तखत करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट डिग्री और सर्टिफिकेट डिग्री है यहाँ पे जो है अपना तलब-ए-इल्म का नाम, वज़ीर, डाक का पता, ठीक है, और इसके बाद तहसील, जल्द और नीचे मोबाइल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट जो दूसरा पेज है यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ मैंडेटरी है तो वो आपने यहाँ से चूज़ करनी है। अगर आप बैचलर एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे 7 नंबर पर को मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिमिलरली आप जिस भी प्रोग्राम आपका जो भी आपका प्रोग्राम है जिसके लिए भी आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके यहाँ पे ज़रूरी जो दस्तावेज़ात हैं वो लाजमी आप लोगों ने अटैच करनी है। अदरवाइज़ आपकी ये जो करस्पॉन्डेंसेस होते जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पहले तो आपको रिप्लाई नहीं देंगे, वो वेबसाइट है एक जहाँ पे आप अपनी डिग्री की स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जो है उसमें वहाँ पे सिर्फ आपने अपना रोल नंबर देना होता है, एंटर करना होता है, आपकी जो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो वहाँ पे शो हो जाती हैं, उनका जो स्टेटस होता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो आपको अपने पते पे, अपने एड्रेस पे के ऊपर जो है रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अटैच करने की बात, लेकिन यहाँ पे आप लेके तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी सारी जो चीज़ें होंगी, आईडी कार्ड, आपकी एफए और मैट्रिक, ये सन असनाद जो भी हैं उनकी, सीएनआईसी की जो कापीज़ अटैच होंगी वो तस्दीक शुदा। लेकिन अभी वो सिलसिला नहीं है कि कोई भी स्टेप्स आप किसी एक ऑफिसर से आप लगवा के यहाँ पे इनको भेज दें। यहाँ पे आपने क्या करना है कि बाय नेम जो अटेस्टेशन होती है वो आपने लाज़मी करनी है। ये बहुत जो वीडियो का इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो यही है कि जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो बाय नेम अटेस्टेशन होनी चाहिए, ये लाजमी है। अगर नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्शन की सूरत में आपको वापस भेज देंगे। आपकी जो भी अपनी नीचे आपकी TSL बैंक ओरिजिनल चालान जो है, एक जो चालान आप जमा कराएंगे एक कापी अपने पास, एक जो है नीचे उनको भेज देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी। बस मेन जो वीडियो का मुद्दा था वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल गई हैं। उम्मीद है आप इस तरह से आइंदा जो गलती है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट भी मेंशन की है, तो यही जो वेबसाइट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको अपनी जो डिग्री की स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी डिग्री की जो एप्लीकेशन थी वो ये थी। अब हम देखते हैं कि इस डिग्री का जो चालान है वो हम कैसे जनरेट करेंगे। जो चालान फॉर्म का लिंक है ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे अपने क्या करना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर है, ठीक है, वो रोल नंबर लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे नीचे अपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना वालिद साहब का जो नाम है वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। अपने मुतल्लिका कैटेगरी को आपने चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे है कि आपका कोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या डिग्री फीस, ठीक है। यहाँ पे हमने डिग्री सर्टिफिकेट फीस के लिए क्लिक करना है, ठीक है। नीचे डुप्लीकेट है, ठीक है, इनको हमने नहीं क्लिक करना है, ठीक है। हमने डिग्री सर्टिफिकेट फीस के ऊपर क्लिक करना है और नीचे अपने प्रोग्राम्स को हमने सिलेक्ट करना है, जो आपका प्रोग्राम्स जिस भी डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो वो यहाँ से डिग्री को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास और डाउनलोड का, तो डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे हमारा जो चालान है वो यहाँ पे हमें डाउनलोड हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चालान है, तो इस चालान को हमने जो है डिपॉजिट करना है। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद हमने इसको अटैच करने के बाद जो डिग्री की दीगर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है ओयू का, इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उनके एड्रेस के ऊपर हम ये एप्लीकेशन को अपनी जो डिग्री के लिए जो हमने अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन जो है हम उनको सबमिट करेंगे। तो ये आज इस वीडियो में हमने ये 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं और कौन कौन से ऐसे जो मिस्टेक्स हैं वो हमें जो है उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी कम से कम जो है वेस्ट हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।